ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। क़ाल इमाम अली अलैहिस्सलाम अन्नासु अअदाउन मा जहिलु। नाज़रीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो कल रिवायत गुज़री है, पहली रिवायत जनाब ज़हरा की शहादत के मुतालिक 40 दिन वाली रिवायत, उसकी जो है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में तमाम मराजे कराम मोमिनीन कराम की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। और वतन अज़ीज़ में कल ही जो है हकीम उम्मत आले जनाब मौलाना जनाब डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का भी इंतकाल हो गया है। कौम मिल्लत के लिए बहुत ही बड़ा खसारा है। तमाम जो है मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और इसी के साथ बारगाह इलाही में और सरकार इमाम ज़माना की बारगाह में ये दुआ लेकर और फरियाद लेकर आए हैं कि जो मिशन लेकर चले थे खिदमत दीन के लिए, वो मिशन जो है उनके वारसा जो है उसे आगे बढ़ाएं और ताकि कौम मिल्लत के जो है तरक्की करती रहे। तो आज का जो प्रोग्राम है उसका उन्वान ये है कि तक़लीद रिवायात की रोशनी में। तो अभी हम असल जो है गुफ्तगू में आज के प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाएंगे, तो तमहीदी गुफ्तगू होगी कि रिवायात फ़हमी। जबकि नाज़रीन कराम की खिदमत में 4 दलील हमको पेश करना है तक़लीद के जायज़ होने पर। तो पहले तक़लीद यानी पहली दलील अक़ली, जिस पर जो हसन अल्लाह साहब का एतराज़ इश्काल था उसका भी जवाब दिया गया है। दूसरी दलील थी कुरान मजीद की आयत से, उस पर भी जो एतराज़ वग़ैरह किया था उसका भी जवाब दिया गया है। तीसरी दलील पर भी उनका एतराज़ है। वो कहते हैं या उन जैसे लोग कहते हैं कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की रिवायात से जो है तक़लीद साबित नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले अपने नाज़रीन की खिदमत में हम कोशिश ये करेंगे कि हम ये बयान करें कि फ़हम रिवायात फ़हमी, जबकि एक दलील इस पर कि तमाम लोग जो है किताब व सुन्नत को नहीं समझ सकते, इस पर जो है सैर हासिल गुफ्तगू की जा चुकी है। लेकिन आज हम जो है तमहीदी गुफ्तगू इस दलील में असल दलील को बयान करने से पहले, पेश करने से पहले, तमहीदी मरहले में हम ये कोशिश करेंगे कि ख़ुद जो है रिवायात की दुनिया से कलाम मासूमीन की रोशनी में हम ये साबित करें कि फ़हम कुरान, फ़हम रिवायात जो है क्या किस तरह इंसान समझ सकता है, या जो इमाम के या रसूल करीम के असहाब जो शागिर्द थे उनका जो है फ़हम रिवायात, फ़हम कलाम मासूमीन में सब एक बराबर थे या एक बराबर नहीं थे। क्योंकि जो कलाम हम तक पहुँचा है, चाहे पैगम्बर अकरम का कलाम हो, मौलाए कायनात का कलाम हो, आइम्मा का कलाम हो, वो किसके वास्ते से पहुँचा है? जो सुन रहे थे, जो उस बहरे बेकरार से जो है फैज़ याब हो रहे थे, उस जो है समंदर से, इल्मी समंदर से जो है मोतियों जो है निकाल रहे थे अपने फ़हम के एतबार से, उनके दर्जात, उनका जो है उनकी ज़हनी लियाक़त एक तरह थी या नहीं। इस तमहीदी गुफ्तगू में आपके सामने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का अज़ीम शान एक छोटा सा जुमला, छोटी सी रिवायत नकल की है कि आप नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि अन्नासु अअदाउन मा जहिलु, कि लोग जो है जिस चीज़ से बाखबर नहीं होते, जिस चीज़ को नहीं जानते, जिस चीज़ से जाहिल होते हैं, उसके वो दुश्मन होते हैं।
ये इब्न हदीद मोतज़िली, जिस आलिम मोतज़िली ने नहजुल बलाग़ा की शरह की है, वो फरमाते हैं कि हाज़िही मिन अल्फ़ाज़िही अश-शरीफ़ अल्लती ला नज़ीरा लहा। ये कलाम मौला अमीर का इतना जो है अहम है, इतना बुलंद है कि इस लफ्ज़ की जो है असल नज़ीर नहीं मिलती। यानी अपने दामन ये लफ्ज़ ऐसे मानी जो है समेटे हुए है, अपने मानी लिए, ऐसे मानी लिए हुए बुलंद मानी कि जिसकी मिसाल नज़ीर नहीं मिलती। कहते हैं कि अरब में कहा जाता है मन जाहिला शयन आदा हो, यानी मौला अमीर ने जो बयान किया ये अरब में भी है कि जो इंसान किसी चीज से जाहिल होता है वो उसका दुश्मन होता है। आइए शायर कहता है जाहिल तो अमरन फअबदई तो अन्नकीर लहू। शायर कहता है मैंने एक चीज से नावाकिफ था तो उसके खिलाफ मैंने क्या किया, अपनी नापसंदी को जाहिर कर दिया, इनकार को जाहिर किया। यही मसला अपने दौर के जो फैलसूफ फलसफी अफलातून उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि जाहिल जो है आलिम से बुग़्ज़ और हसद दुश्मनी क्यों रखता है, क्या वजह है कि बुग़्ज़ करता है आलिम से। तो कहते हैं कि क्योंकि जाहिल जो है अपने वहम गुमान में ये सोचता है कि उसके अंदर कोई नक्स है, और आलिम दीन जो है उसे हकीर समझता है, पस्त समझता है। ये कौन कह रहे हैं? अफलातून कह रहे हैं। और आलिम, जबकि ऐसा नहीं है, आलिम दीन जो है जाहिल से क्यों दुश्मनी नहीं रखता, क्योंकि आलिम दीन जो है उसे हकीर नहीं समझता। तो बहरहाल ये मौला का कलाम बड़ा, यानी इसके अगर शरह और इस पर रोशनी डाली जाए तो कलाम जो है बहुत ज़्यादा तूलानी हो जाएगा। इस कलाम को पेश करने जो अभी हमने पेश किया है, मकसद ये है कि हम जो है किसी भी आलिम दीन, किसी भी जो है साफ सुथरे जो आलिम दीन जिन्होंने अपनी उम्र जो है खिदमत दीन में वक्फ कर दी, अपनी उम्र को बराए खिदमत जो है यानी वक्फ कर दिया है, यानी उनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती सिवाय कि मज़हब व मिल्लत और मिशन आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जो है इंसानियत तक पहुँचाएं, बशरियत को जो है बशरियत तक पहुँचाएं, रूश नाश कराएं, ताकि लोग समझें कि हमारे आइम्मा का मिशन क्या है, हदफ क्या है। अगर उनके ऊपर बगैर जाने हुए, बगैर समझे हुए हम एतराज़ करें, इश्काल करें, या ये अक्ल के नज़दीक भी जो है मरफूज है, यानी मरदूद है, न इसे अक्ल कबूल करती है, न आइम्मा कबूल करते हैं, न कुरान सुन्नत जो है इसकी रहनुमाई करती है। तो बहरहाल जो उलमा पर ज़बा दराजी की जा रही है, जो उलमा पर एतराज़ किए जा रहे हैं, तो इस कलाम अमीरुल मोमिनीन को जो सरनामा सुखन करार दे, इसकी वजह यह है कि हम पहले जो है आइम्मा के कलाम को समझें, पहले जो है कुरान और सुन्नत को समझें। फ़हम कुरान और आयात को हम कैसे समझेंगे, इसके लिए जनाब इस तीसरी दलील में दाखिल होने से पहले एक तमहीदी गुफ्तगू है कि चाहे असहाब रसूल हों या असहाब आइम्मा, इनकी जो है अगर हम तकसीम करें जो इस एतबार से, तो उनकी तकसीम दो तरफ होगी। उसमें से कुछ जो है फ़ुक़हा मुज्तहिदीन थे, और वह कुछ जो है फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन नहीं थे। ठीक है, ये सिलसिला जो है, चूंकि रिवायात का सिलसिला असल मसदर, असल मनबा, असल जो है कहाँ पे ये चीज मरकज पैगंबर अकरम है। ठीक है, तो आइए पैगंबर अकरम से शुरू करते हैं कि पैगंबर अकरम से जो लोग रिवायात सुनते थे, पैगंबर का कलाम सुनते थे, पैगंबर का नूरानी बयान सुनते थे, उसके बाद क्या है लोगों तक पहुंचाते थे, नकल करते थे, पैगंबर का इल्म नकल करते थे, पैगंबर के कलाम को हम तक पहुंचाते थे। जब ऐसा करते थे तो वो जो है उनको हम समझें
कि वो अफराद कैसे होते थे, वो लोग कैसे होते थे, किस तरह से उन्होंने पैगंबर के कलाम को नकल किया है। तो इसके लिए हम आते हैं उसूल काफ़ी बेइस्नाद मुअतबर अन इब्न अबी याफूर अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। ये जो रिवायत हमारे यहाँ भी है, किताब काफ़ी में भी है, मुसलमानों की किताबों में भी है, यानी फरीक़ैन के यहाँ ये रिवायत है। क्या है? अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतबन नास फी मस्जिदिल खैफ फ़क़ाल नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती ववाआहा वहफ़िज़हा वबल्लग़हा मन लम यस्मअहा फ़रुब्बा हामिल फ़क़ीहिन रुब्बा हामिल फ़िक़्हिन गैर फ़क़ीह व रुब्बा हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़ह मिन। पैगंबर अकरम फरमाते हैं, खुदा ऐसे बंदे पर अपनी नेमतों की बौछार कर दे। पैगंबर मकाम दुआ में है, दुआ दे रहे हैं, ऐसे बंदे, ऐसे शख्स पर अपनी नेमतों की बारिश करे जो हमारी बातों को सुनता है, हमारे कलाम को सुनता है, उसके बाद उसे समझता है। अल्लाह अकबर। पैगंबर ने पहले मरहले में तबलीग नहीं, अपने नाज़रीन खिदमत में ये कलाम रसूल है। पैगंबर ने पहले क्या कहा? पहले उसको समझता है, उसके बाद उसे याद रखता है, याद करता है, उसके बाद उसे उन तक पहुंचाता है, उसकी तबलीग करता है, जो उसको नहीं सुन सके थे उन तक पहुंचाता है। तो तबलीग तीसरे मरहले में है। पहले मरहले में है फहम कलाम रसूल, दूसरे मरहले में है उसे याद करना, तीसरे मरहले में है उसे उन लोगों तक पहुंचाना जो बज़्म पैगंबर में नहीं थे। ये बात होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद क्या है? कहते हैं कभी जो कलाम को समझता है, जो पैगंबर ने कलाम किया है, असलन गैर फकीह, वो फकीह नहीं होता। पैगंबर का उसने सोचा कि हमने समझ लिया, लेकिन फकीह किसको कहते हैं? मुज्तहिद को। इस दौर में यानी जो पैगंबर के कलाम को, जो पैगंबर ने बयान करना चाहा है, उसका माना, उस कलाम के माने को बंदा समझता नहीं। एक ये बात। दूसरे व रुब्बा हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़ह मिन्हु, और दूसरा शख्स ऐसा है पैगंबर की बज़ में जो पैगंबर के कलाम को सुनता है, वो समझता है लेकिन पूरे माना को दर्क नहीं कर सका कि पैगंबर की मुराद क्या है, बल्कि वो बयान करता है किसके? इला मन हुआ अफ़क़ह मिन्हु, जो उससे बेहतर उसे समझ सकता है। कहते हैं कभी तो उसके दो तकसीम हो गए। एक बंदा ऐसा है असल में वो समझ ही नहीं सका, बज़्म पैगंबर में था। दूसरा बंदा यह है कि वो समझा है अपने एतबार से, लेकिन उससे बेहतर भी समझने वाले हैं। तो आप देखें इस हदीस जिसे फरीक़ैन ने अपनी मोतबर किताबों में, हमारे यहाँ उसूल काफ़ी में है और वहां जो है उनकी मोतबर किताबों में है, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? इस रिवायत हमें, ये रिवायत हमें बताना क्या चाहती है? ये बताना चाहती है जो बज़्म पैगंबर में थे मुसलमान, जो सुनने वाले, वो समझदारी के एतबार से उनके जो एक तरह के नहीं थे। कुछ तो असलन समझ ही नहीं पाते थे, कुछ ऐसे थे कुछ समझते थे, कुछ ही ऐसे थे उनसे बेहतर समझते थे। तो ये जनाब ऐसे अफराद हर जो है, और ये चीज जो है ये बिल्कुल आम बात है। अगर हम अपने आम फहम जबान में कहें, कोई भी लेक्चर हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे स्पीकर कौन हो, कोई मौलवी हो, रजुल दीन हो, आलिम दीन हो, तो हर अफराद जो है उसके बाद जो है कुछ तो बिल्कुल नहीं समझ सकते, कुछ ने थोड़ा सा समझा, कुछ ने सारा समझा। तो ये तमाम चीज
असहाब पैगंबर से लेके असहाब आइम्मा तक इस चीज थे, ऐसे हम बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। इस अपनी बात को और मजीद तक़वियत के लिए, क़ुव्वत देने के लिए नहजुल बलागा खुतबा नंबर 208 जो उर्दू तर्जुमे के साथ है, बाकी अरबी तरतीब के हिसाब से चूंकि थोड़ा सा कभी आगे पीछे है खुतबा, 201 जो मोहम्मद अब्दहू या दूसरे जो है नहजुल बलागा ने जिस पर शरह वगैरह किए, तो 201 नंबर, उसमें जनाब पूरा खुतबा मौला अमीर अल मोमिनीन ने इस फहमे रिवायात, फहमे कलाम मासूमीन को जो सुनने वाले थे उनके लिए बड़ा तूलानी बयान, फैसला कुन बयान फरमाया है। आप जो है क्या फरमाते हैं, कहते हैं वह मिनल कलाम लहू अलैहिस्सलाम वक़द सअलहु साइलुन अन अहादीसिल बिदअ व अम्मा फी ऐदिन नास मिन इख्तिलाफिल खबर फ़क़ाल अलैहिस्सलाम। ये आपने खुतबा का फरमाया, एक शख्स ने आपसे मन गढ़त और मुतारिज हदीसों के मुतालिक दरियाफ्त किया कि मौला जो झूठी हदीसें हैं जो लोगों के पास हैं हम क्या करें, लोगों के हाथों में पाई जाती हैं। तो आपने फरमाया, कौन कह रहा है, आप देखें जमाना अमीर अल मोमिनीन का, सवाल करने वाला एक बंदा है, कहता हम लोगों के पास देखते हैं, हमें लगती है कि कुछ जो है झूठी जो है रिवायात उनके पास है, कुछ में जो है कोई कुछ बयान करता है, कोई उसके अपोजिट में उसके जो है मुखालिफ कुछ और बयान करता है। मौला ये असलन चक्कर क्या है? बहुत अहम बात है। नहजुल बलागा से न किसी आलिम दीन का कौल आपके सामने पेश कर रहे हैं, न अपनी तरफ से कोई बात, बिल्कुल जो है आपके पास किताब को खुतबा नंबर भी बयान कर दिया। यहीं से समझिए मौला अमीर अल मोमिनीन से सवाल हुआ, यानी अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐसी रिवायात लोगों के दरमियान राइज थी कि लोगों ने सवाल किया, मौला कुछ ऐसी रिवायात है जो लगती है असलन बिल्कुल झूठ है, ये हो ही नहीं सकता, मासूम ये कह ही नहीं सकते, लेकिन मंसूब किसकी तरफ है? हाँ, और हम और आगे नहीं जाते, हत्ता तो मौला अमीर पैगंबर अकरम के जमाने में, पैगंबर अकरम के मौजूदगी में भी ये सवाल हुए, पैगंबर ने बयान किया है कि बहुत ज्यादा लोग जो है झूठी बात हमारी तरफ मंसूब कर देते हैं। बहरहाल नहजुल बलागा में चूंकि जो चीज है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो फहमे रिवायात जो लोग बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि जनाब तकलीद से क्या वास्ता, तकलीद की कोई जरूरत नहीं है, हम कुरान को जो है खोल लें, किताब खुदा जो है उससे हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं, रिवायात जो है मौजूद हैं, हम रिवायात की किताब को उठाएं, अपने मसाइल हल कर लें। मौला अमीर क्या फरमा रहे हैं? मौला अमीर के जमाने में, पैगंबर अकरम के भी जमाने में ऐसा, लेकिन अभी हम कलाम कहां से नकल करें? नहजुल बलागा। शख्स आता है, सवाल करता है, मौला लोगों के हाथ में हम देख रहे हैं ऐसी रिवायात हैं, ऐसे जो है कलाम हैं जो मासूमीन की तरफ मंसूब हैं, लेकिन वो क्या है? बिदअत, लफ्ज़ बिदअत आया है। साइल कहता है असलन इसका जो है दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब मौला अमीर फरमाते हैं, अल्लाह, बड़ा तुलानी जवाब, फैसला कुन जवाब है। आप फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, इन्ना फी ऐदिन नासे हक़्क़न व बातिला व सिदक़न व कज़िबा व नासिख़न व मनसूख़ा व आमन व ख़ासा व मुहकमन व मुतशाबिहा व हिफ़्ज़न व वहमान व लक़द कुतिब अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अहदिही, जिस बात की तरफ हमने इशारा किया मौला के कलाम में भी मौजूद है। अल्लाहु अकबर। हत्ता काम खतीबन फ़क़ाल मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। अल्लाहु अकबर। इमाम ने क्या फरमाया? लोगों के हाथों में हक और बातिल, सच और झूठ, नासिख और मनसूख, आम और खास, वाज़िह और मुबहम,
सही और गलत सब ही कुछ है। लोगों के पास सब कुछ है, हक भी बातें हैं, बातिल भी है, सच भी है, झूठ भी है, नासिक मनसूख सब। उसके बाद इमाम क्या फरमाते हैं, उस साइल से, उस बंदे से कहते हैं तुम अभी ये बात कर रहे हो, ये तो पैगंबर के जमाने में भी ये बात थी। अल्लाह अकबर। क्या फरमाते हैं मौला, कहते खुद रसूल खुदा के दौर में, अल्लाह अकबर, आप पर बहुतान लगाए गए, यहां तक कि आपको खड़े होकर खुतबे में कहना पड़ा। कौन, किसको कहना पड़ा? रसूल अकरम को, कि जो शख्स मुझ पर जानबूझकर बहुतान बांधेगा तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अल्लाह अकबर। देखा आपने, खुद पैगंबर के जमाने में। आज लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं जनाब इल्म रजाल की कोई जरूरत नहीं, इल्म दराया की कोई जरूरत नहीं। खुद मौला अमीर फरमा रहे हैं पैगंबर के जमाने में, यहां तक पैगंबर को कहना पड़ा। अब पैगंबर ने क्यों कहा कि लोग जो है झूठी निस्बत, झूठे कलाम को हमारी तरफ मंसूब कर देते हैं? ठीक है, पैगंबर क्यों कहा? ताकि लोग जो है हर कसो नाकस की बात पर एतमाद न करें, फकत ये कहने पर कि ये कलाम रसूल है। वाज़ेह क्यों पैगंबर ने खुतबा दिया है, मौला अमीर फरमा रहे हैं। तो हमें मुतवज्जे होना चाहिए। हर कसो नाकस, हर शख्स की बात जो भी आया, पैगंबर ने यह कहा, किसी मासूम ने यह कहा, मना किया है कि झूठी निस्बत हम पर दी जाए। अब मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं? मौलाए कायनात ने असल जड़, असल बुनियाद को बयान किया है कि क्यों इख्तलाफ है रिवायात में। अल्लाह अकबर। आज लोग सवाल करते हैं जनाब ये मौलाना लोग इख्तलाफ करते हैं, मराजे लोग इख्तलाफ करते हैं, उलमा के दरमियान इख्तलाफ है। भाई जब उलमा के पास जो कलाम पहुंचा है वो इख्तलाफ है तो उलमा क्या करें? ये अब यहां है कि अब जो हमारे नौजवान से मैं मुखातब हूं, जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, वो मौला अमीर के इस गुफ्तगू को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मौला अमीर जो है उस बुनियाद को बताना चाह रहे हैं ताकि अब ये आवाज ना उठे कि उलमा के दरमियान क्यों इख्तलाफ है, फतवे में क्यों इख्तलाफ है। इमाम जो है फैसला कौन बात कर रहे हैं? इमाम फरमाते हैं, नहजुल बलागा से कलाम जारी है, व इन्नमा आताका बिल हदीस अरबाअतु रिजालिन लैसा लहुम खामिसून। अल्लाह अकबर। इमाम उस साइल के जवाब में फरमाते हैं कि जो तेरे पास हमारी हदीसें आई हैं, रिवायात आई हैं, वो 4 तरह के लोगों से आई है, कोई 5वां शख्स नहीं है। अल्लाह। इतने एतमाद के साथ कौन बात कर सकता है? वही बात कर सकता है जो इल्म लदुन्नी जिसके पास है, जो पैगंबर का जानशीन बरहक है, खलीफा हक है, वही ये बात कह सकता है। असास को बता रहे हैं, कहते जो तुम्हारे पास रिवायतें पहुंची हैं 4 तरह, 4 किस्मों के लोग कैसे पहुंची है, 4 तरह के लोगों से, 5वें जो है कोई किस्म नहीं है। पहला कौन है? रजुलुन मुनाफिकुन मुज़हिरुन लिल ईमान। अल्लाह अकबर। पहला बंदा कौन है? पहला शख्स वो है जो क्या है? मुनाफिक। मुनाफिक किसको कहते हैं? मालूम है हमारे नौजवानों को, जो जाहिरन अपनी जबान पर इस्लाम जाहिर करता है और बातिनन क्या है? काफिर है। ठीक है, खुद इमाम ने फरमाया मुतसन्निउन बिल इस्लाम। इमाम ने फरमाया वो कि इसका जाहिर कुछ है और बातिन कुछ है, वो ईमान की नुमाइश करता है और मुसलमानों किसी वाज़ेक़त बना लेता है, यानी मुसलमानों जैसा हुलिया बनाए रहता है, ना गुनाह करने से घबराता है, ना किसी जो है झूठी निस्बत देने में घबराता है। मुनाफिक है तो गुनाह से घबराएगा। पैगंबर में झूठी निस्बत बड़े जो है एतमाद के साथ, और है आज तो बहुत आसान है, कुछ अफराद इतने एतमाद कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि सच्चा आदमी भी उस तरह जो है सच नहीं बोलता, वो जानबूझकर रसूल पर झूठ बांधता है। अगर लोगों अब ये है कि उन्होंने, उस मुनाफिक ने ऐसा क्यों किया है? इमाम फरमाते हैं
अगर लोगों को पता चल जाता कि यह मुनाफिक और झूठा है तो उससे कोई हदीस कबूल ना करते, ना उसकी बात की तस्दीक करते। लेकिन वो तो ये कहते हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। आज मुसलमानों को जो एक सियासी नजरिया है उसकी तरफ जो है मौलाए कायनात उसकी नफी की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। आज मुसलमानों के दरमियान क्या है, तमाम पैगंबर के सहाबा जो हैं उदूल हैं। जो सहाबी है अगर उसने रिवायत जो है पैगंबर की तरफ मंसूब की, मुसलमान जो है बगैर छानबीन के उससे रिवायत ले लेते हैं। इस मबने ने इस्लाम की जो है बुनियादें हिला दी। इस्लाम को जो है इस मुसलमानों तक जो इस्लाम पहुंचा वो सही इस्लाम नहीं पहुंच सका, क्योंकि कोई ये कह सकता है असहाबे रसूल में मुनाफिकीन नहीं थे तो आप बगैर छानबीन के क्यों ऐसी बात करते हैं। इमाम फरमा रहे हैं उसने आला हजरत को देखा भी है और उनसे हदीसें भी सुनी है और आपसे तहसील इल्म भी की है, चुनाच वो बेसोचे समझे इस बात को कबूल कर लेते हैं। हालांकि अल्लाह ने तुम्हें मुनाफिकों के मुतालिक खबर दे रखी है और उनके रंग और ढंग से भी तुम्हें आगाह कर दिया है, फिर वो रसूल के बाद भी बाकी व बरकरार है और किस्ब व बुहतान के जरिए से गुमराही के पेशवाओं और जहन्नम को बुलावा देने वालों के यहाँ असर रसूख पैदा किया है। यानी मुनाफिकीन ने जो हाकिम थे उनके जो है करीब हुए और उसके जरिए से झूठी हदीसें रिवायतें लोगों तक पहुंचाई। चुनांच उन्होंने उनको अच्छे अच्छे ओहदों पर लगाया। बाद पैगंबर मुनाफिकीन जो है बड़े बड़े ओहदे पर फायज थे और हाकिम बनाकर लोगों की गर्दनों पर मुसल्लत कर दिया और उनके जरिए से अच्छी तरह दुनिया को हल्के में उतारा। और लोगों को तो ये कायदा है कि वो बादशाहों और दुनिया वालों का साथ दिया करते हैं। तो ये मौला का जो है ये पहला गिरोह था जो मुनाफिकीन का था। उसके बाद मौला फरमाते हैं दूसरा गिरोह वरजुलुन समिया मिन रसूलिल्लाह शैअन लम यहफज़हु अला वजहिही। दूसरा बंदा कौन है जनाब? दूसरा शख्स वो है जो बज़्म रसूल में तालीम के लिए आया, पैगंबर के कलाम नूरानी बयान को सुना, लेकिन उसने रसूल से सुना लेकिन जो का तो उसे याद न रख सका। यानी जिस तरह पैगंबर ने फरमाया उस तरह याद न रख सका और उसमें उसे सहो हो गया यानी भूल गया। ठीक है, ये जानबूझकर झूठ नहीं बोलता। यही कुछ इसके 10 रस में है, इसके हाथ में है, उसे ही दूसरों से बयान करता है। तो पता चला जो दूसरे किस्म का ही क्या करता है, सुना इसने लेकिन इसे याद नहीं। अब इख्तलाफ हो जाएगी कि नहीं? इख्तलाफ हो जाएगा रिवायात में। जो कुछ उसे याद रहा उसी को आगे उसने बयान कर दिया। इसमें भी मौला का कलाम आगे जारी है। फिर कहते हैं और उस पर खुद भी अमल पैरा होता है और कहता भी है कि यही मैंने रसूल खुदा से सुना है। अब बताइए, जिस मुसलमान को एक सहाबी आएगा हमने रसूल से यही सुना है और वो अमल करेगा, उससे दीन लेंगे कि नहीं? लिया उन्होंने दीन। अगर मुसलमानों की खबर हो जाती कि उसकी याददाश्त में भूल चूक हो गई तो उसकी बात को ना मानते और अगर खुद भी उसका इल्म हो जाता तो उसे छोड़ देता। तो ये तीसरा गिरोह था रिवायत नकल करने वाले का। वरजुलुन सालिसुन समिया मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन यामुरुहु बिही सुम्मा नहा अन्हु वहुवा ला यअलम औ समिअहु यनहा अन शैअन सुम्मा अमरा बिही वहुवा ला यअलम फहफ़िज़ल मनसूखा वलम यहफ़ज़िन नासिखा फलौ अलम अन्नहु मनसूखुन लरफ़ज़हु वलौ अलमल मुस्लिमून इज़ समिअूहु मिन्हु अन्नहु मनसूखुन लरफ़ज़ू। कहते तीसरा शख्स वो है कि जिसने रसूल खुदा की जबान से सुना कि आपने एक चीज के बजा लाने का हुक्म दिया, फिर पैगंबर ने उससे रोक दिया। एक चीज का हुक्म दिया फिर रोक दिया, लेकिन उसे मालूम ना हो सका, यानी उस दिन वो नहीं आया।
या यूं कि उसने पैगंबर को एक चीज से मना करते हुए सुना, यानी बरअक्स इसके, फिर आपने उसकी इजाजत दे दी, लेकिन उसके इल्म में ये चीज ना आ सकी। उसने मनसूख को याद रखा और नासिख को महफूज ना रख सका। अगर उसे खुद भी मालूम हो जाता कि मनसूख है तो उसे छोड़ देता, और मुसलमानों को भी अगर उसके मनसूख हो जाने की खबर होती तो वो भी उसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये रिवायत पहुंची। चौथा बंदा जो रिवायत नकल करता है, कहते हैं वह आखरो राबिउन लम यकज़िब अलल्लाहि वला अला रसूलिही मुबग़िज़ुन लिल कज़िबि खौफन मिनल्लाहि व तअज़ीमन लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं चौथा शख्स वो है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ नहीं बांधता, वो खौफ खुदा और अजमत रसूल के पेशे नजर जो है झूठ से नफरत करता है। उसकी याददाश्त में गलती वाक़ई नहीं होती, बल्कि जिस तरह सुना उसी तरह उसे याद रखा और उसी तरह उसे बयान किया, न उसमें कुछ बढ़ाया न उसमें कुछ घटाया। ठीक है, नासिख को याद रखा तो उस पर अमल भी किया, हदीस मनसूख को भी अपनी नजर में रखा और उससे इज्तिनाब बर्ताव किया। वो इस हदीस को भी जानता है जिसका दायरा महदूद है, और उसे भी जो हमागीर और सबको शामिल है, और हदीस को उसके महल मकाम पर रखता है, और यूं ही वाज़ेह मुबहम हदीसों को पहचानता है। कभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम दो रुख लिए होता है, दो तरह का होता है एक ही कलाम। कुछ कलाम जो किसी वक्त या अफराद से मखसूस होता है, और कुछ वो जो तमाम औकात और तमाम अफराद को शामिल होता है। और ऐसे अफराद भी सुन लिया करते थे कि जो समझ ही नहीं सकते थे कि अल्लाह ने उससे क्या मुराद लिया है और पैगंबर का इससे मकसद क्या है। तो ये सुनने वाले उसे सुन तो लेते थे और कुछ उसका मफहूम भी करार दे लेते थे कि ये मकसद है पैगंबर का, मगर उसके हकीकी माना और मकसद और वजह से नावाकिफ होते थे। और न असहाबे पैगंबर में सब ऐसे थे कि जिन्हें आपसे सवाल करने की हिम्मत हो। मसलन बस लगी हुई आप देखते हैं, ये भी बिल्कुल जो है मौला कायनात ने बिल्कुल सामने की बात देखें, क्लास में टीचर से हर जो है शागिर्द सवाल नहीं कर सकता। कुछ जो है नहीं करते, बैठे रहते, सोचते हैं ये हमारे जहन में एक बात आई पूछना है, लेकिन हिम्मत नहीं होती कोई पूछे तो ताकि उन्हें भी इस्तेफादा हो जाए। इसी तरह बस में पैगंबर में थे। मौला ने फरमाया बल्कि वो तो ये चाह करते थे कि कोई सहराई बद्दू या परदेसी आ जाए और वो कुछ पूछे तो ये भी सुन ले, मगर मेरे अब फरमाते हैं, अब मौला कायनात फैसला कुन बात कर दी, मगर मेरे सामने से, यानी अपने लिए फरमाते हैं मौला कायनात, कोई चीज न गुजरती थी मगर ये कि मैं उसके मुतालिक पूछता था और फिर उसे याद रखता था। ये है लोगों के अहादीस व रिवायात में इख्तलाफ के वजूह व असबाब। तो अब हमारे नौजवान की तुलानी कलाम नहजुल बलागा भी बहुत अहम किताब है। कुरान मजीद के बाद मौला कायनात ने फरमा दिया कि 4 किस्म के लोग, 4 किस्म के अफराद हैं जो बज़्म पैगंबर में और यही इसी तरह से बज़्म अइम्मा में ये लोग होते थे। तो इमाम ने क्या फरमाया, एक रास्ता हम किससे रिवायत लें, अपनी तरफ इशारा करें। यही वजह है कि मज़हब जाफरिया, मज़हब तशय्यो किससे रिवायत लेते हैं, जिसके तरफ हमें मौला अमीर ने रहनुमाई की है, कि जिनको नासिख का भी पता है, खुद मौला ने कहा हमें पता है कि किताब खुदा में नासिख क्या है, मनसूख क्या है, आम क्या है, खास क्या है, कौन जो है आयत बहरी है, कौन जो है बर्री है। ये तमाम चीज अब एक इंसान अगर दावा करे कि जनाब हम जो है रिवायात को समझ सकते हैं, भाई कैसे रिवायात को समझ सकते हैं आप, इतनी तमीज कैसे जो है कर सकते हैं। उलमा परेशान थे, यही वजह है कि इल्म रिजाल आया,
इल्म दराया एक मुस्तकिल इल्म बना, जहाँ रावियों की छानबीन होती है, रिवायात को जो है मीज़ान अक्लो और मुहकम सुन्नत मुहकमा, यानी जो हमारे पास इख्तलाफ नहीं है सुन्नत में, उसके मीज़ान पर तोला जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला वक्त काफ़ी हो गया है। यही सिलसिला आइम्मा के असहाब में भी है, वो हम इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इस तमहीदी गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के जो शागिर्द थे, उनका जो है उनके ज़हनी लियाकत क्या थी, उनका मबलग़ इल्म क्या था, उनका मर्तबा इल्म के कितने फ़ुक़हा थे। तो आज जो खुलासा हुआ वो ये कि हम जो है असहाब पैगंबर को और आइम्मा को दो तरफ तकसीम करें, कुछ जो फ़ुक़हा होते थे, कुछ गैर फ़ुक़हा होते थे। पैगंबर के ज़माने में भी इसी तरह के थे। खुद मौलाए कायनात ने फैसला कुन गुफ्तगू करते हुए बयान कर दिया कि 4 किस्म के लोग होते हैं। रिवायत अगर हमें लेनी है तो किससे? आखिरी शख्स से, जिसने समझा पहले पैगंबर का मकसद, उसके बाद याद रखा, फिर बगैर कमी और ज्यादती की उस पर अमल किया और लोगों तक पहुंचाया। वो कौन है? वो मौला अमीर की ज़ात है। और इसी वजह से हमारा सिलसिला जो है रिवायात का, असहाब से हम डायरेक्ट पैगंबर तक नहीं पहुंचते, क्योंकि असहाब में ये है मौला अमीर फरमा रहे हैं, उनसे बेहतर कौन फरमा सकता है। ठीक है, तो अब ये आइए फिर इंशाअल्लाह अगले, क्या असहाब आइम्मा में जो आइम्मा से रिवायत लेते हैं, क्या यहां भी तमाम रावी जो है सच्चे थे? क्या हमारे यहाँ वो अहले सुन्नत वाला नजरिया है कि वो क्या कहते हैं तमाम असहाब पैगंबर जो है सिका हैं, वो झूठ नहीं बोलते? हमारे यहाँ ऐसा कोई कायदा है असहाब आइम्मा में या नहीं? इस पर गुफ्तगू होगी। जो एक सवाल हो सकता है, भाई हम असहाब से रवायती नहीं लेते, मौला अमीर ने असहाब के बारे में फरमाया है। नहीं, यहां भी आएंगे। तो जब ये मसला वाज़ेह हो जाएगा, फिर हम जो है देखें अपने आप को, क्या हम फहमे कलाम मासूमीन की लियाकत हम में है? अब हर आम इंसान या एक जो है ज़माने तक पढ़ना पड़ेगा, एक इल्म के मर्तबे तक पहुंचना पड़ेगा, जिसे फ़क़ाहत व इज्तिहाद कहते हैं, तब जाकर जो है हम समझ सकते हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन।